नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष बिहार मुजफ्फरपुर मीनापुर विधानसभा के तरफ अभी मैं मीनापुर क्षेत्र संख्या 34 से इस बार जिला परिषद के उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए नंदू शाह जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। बातचीत करेंगे चुनावी मुद्दे पर कि चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं। नंदू शाह जी इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, सरपंच का, और पेशे से किसान हैं। किस तरीके से 5 सालों में कार्यकाल रहा जिला परिषद का जानने की कोशिश करेंगे। लॉकडाउन के समय किस तरीके से काम रहा ये भी जानेंगे। नंदू शाह जी का एजेंडा क्या है, जीतने के बाद किस तरीके से पंचायत में विकास का काम करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। पहला सवाल, चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है नंदू जी? अच्छे आ रहे हैं। एजेंडा क्या, मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं चुनाव में? चुनाव में मुद्दा लेके आ रहे हैं इसीलिए कि जो हमने काम को आगे जनता के सामने लावे, दिखावे, और कहाँ रास्ता पैरा क्या है, कमी बेसी पर उस पर विचार करेंगे, ध्यान देंगे, और जनता में हम लोग को मिलते रहना है। और किसान है, किसान में जुट के रहना है। किसान है, किसान के साथ रहना है। हालांकि बिहार के लोग काफी किसान ही होते हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 5 सालों में जो काम आएगा उसके लाना है और काम को करना है, क्या 5 सालों में काम नहीं हो पाया? नहीं हो पाया, और हम करके दिखाएंगे। आप करके दिखाएंगे। यहाँ की जनता आप पर भरोसा कर सकती है? जनता भरोसा कर सकती है। ईमानदारी से काम करेंगे? ईमानदारी से काम करेंगे। नंदू जी, जिस तरीके से आप जिस स्थिति में अभी है, अवस्था में हैं, आप जैसे लोग अभी आराम की ज़रूरत है कहीं ना कहीं क्षेत्र में, लेकिन भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है। आज के टाइम में आज काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोग बीच जा रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। कहीं ना कहीं मन में तो दुख होगा कि जिला परिषद, सिटिंग जिला परिषद ने काम नहीं किया, तभी तो आप जैसे लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। जी, हम जो जिला परिषद जो काम नहीं है किए हैं, वही काम दिखाने के लिए हम आ रहे हैं कि लोगों के सामने में काम को करके दिखावेगी, ताकि लोगों के समझ में आ जाए कि जिला परिषद में क्या फंड मिलता है और क्या जनता को और किसान को लाभ मिलता है। वो साबित हम करना चाहते हैं। वो साबित कर, मतलब आप जिला परिषद का जो फंड है, एक दायरा है, जो काम है, जो पावर है, उसको आप दिखाना चाहते हैं जमीनी स्तर पे। हाँ, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, साबित करना चाहता हूं कि इसमें क्या है और दिखा देना है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा जिला परिषद का क्या फंड है, क्या काम आती है, क्या नहीं है। लाइट वगैरह, स्ट्रीट लाइट वगैरह का काफी जिला परिषद के हाथ में रहता है, या चापाकल की बात करें, ये आपके क्षेत्र में है या नहीं? नहीं, किसी को मिला भी तो नहीं है आज तक मिला ही नहीं। 20 साल के अंदर में नहीं मिला। स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिला। चापाकल कुछ नहीं मिला है। 5 साल 20 साल के अंदर में लोग मुलाकात भी नहीं किया चालू कैंडिडेट। तो यहाँ की जनता तो बेवकूफ बन रही है। मतलब बेवकूफ तो है ही है कि ताकि अपन दान किसी के साथ दे देते हैं और जनता के सामने वो लोग खड़ा होकर नहीं आते। बड़े बड़े लोग आते हैं और पैसा से सौदा बेचा के चले जाते हैं। मानते हैं आप भी कि ये राजनीतिक पैसों का खेल हो चुका है? जी, पैसे का खेल है। हमारे पास पैसा नहीं, हम गरीब आदमी, हम सीधा जानते हैं कि हम जनता के सामने में सेवा करें और उनके साथ जुट के रहे, ताकि हमारा नाम आगे मुँह बढ़े। नाम अमर करने के लिए हम शौक से नहीं लड़ रहे हैं, जनता को दिखाने के लिए लड़ रहे हैं कि इसमें है क्या, और दिखा भी देना है कि क्या फंड मिलता है, और सारा चीज को हमने इस 34 में रखना चाहते हैं। लॉकडाउन में किस तरीके से जिला परिषद का काम रहा? कुछ नहीं किया। लॉकडाउन में भी कुछ नहीं। प्रवासी मजदूर लोग दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, कलकत्ता, पंजाब, जहां से भी आए, लोगों को बस छोड़ दिया गया अपनी हालत पे। बस एक मास्क तक नहीं बंटवारा हुआ है। मास्क तक नहीं वितरण हुआ है। कुछ नहीं हुआ। रहने का भी व्यवस्था नहीं हुआ। कुछ नहीं, जानबे नहीं करता है जनता की कहाँ जिला परिषद होता है, कहाँ है, नहीं है। मुलाकात तो बोली की बात, रूप भी नहीं देखा। अब तो आते होंगे, जिला परिषद चुनाव है नजदीक। अभी चुनाव है तो सब लोग आते हैं। हाँ, अभी तो सर अपना शकल दिखाते होंगे कि हाँ, ये जिला परिषद है। आप हमसे मिलिए, बातचीत कीजिए। हाँ, आते हैं। अभी वोट मांगना है उनको, जीत के जाने के बाद फिर नहीं पता। तो जनता किस तरीके से स्वागत करती है उनकी? वही तो कहते हैं जनता लोग, कहते हो नेताजी अभी 5 साल के बाद लिए भेंट करे की बात, वोट की जरूरी पड़ल। जीत के जान तो फिर मुलाकात करे यार, अपने के वोट हमसे मत दो, यही तो कहना है। नंदू शाह, अगर मीनापुर 34 से जिला परिषद अगर बन के आते हैं आप जी, ये कैमरा के सामने आप बोल सकते हैं ईमानदारी से काम रहेगा आपका 5 सालों का कार्यकाल?
हम ईमानदारी से बोल रहा हूँ। 5 साल के अंदर में हम काम करके दिखाएंगे। साबित करना चाहता हूँ कि हाँ, जिला परिषद में जो है सब लेके जनता को सामने रखेंगे। भ्रष्टाचार, दलाली, इसकी लड़ाई कहीं ना कहीं लड़ी जाएगी। लड़े जाएगी, छोड़ा के छोड़ेंगे, ऐसा बात तो नहीं है। भ्रष्टाचार और दलाली खत्म करेंगे आप? खत्म करेंगे। उस पर हम लोग पूरे ढंग से विचार करके उस पर तोड़ के मोड़ के साफ करेंगे। कहीं ना कहीं क्षेत्र में जिस तरीके से लोगों से भी बातचीत करते हैं तो सारे लोग यही बोलते हैं कि अरे भैया हमको इंदिरा आवास में 20,000, 30,000, 40,000 देना पड़ता है, या कोई भी फंड आती है जिला परिषद से बातचीत करें या कोई भी और पोस्ट के कैंडिडेट हो उनसे बातचीत किया जाए तो उसमें हमेशा भ्रष्टाचार और दलाली से निपट रहती है। बिचौलिया लोग काफ़ी आ जाते हैं। ये बिचौलिया लोग जो होते हैं कहीं न कहीं, क्योंकि उस समय भ्रष्टाचार और दलाली पे बातचीत किया जाता है और पैसा जब लेने की बात आती है तो बिचौलिया लोग इसमें जरूर कूद पड़ते हैं। हाँ, बिचौलिया लोग जो जैसे कहने मतलब इंदिरा आवास, चाहे कोई भी ऐसा सरकारी फंड आते हैं उसमें बिचौलिया लोग दलाल पहले पड़ते हैं और जनता तो सारा पैसा को नोच करके खा जाते हैं और ताकि जनता तक नहीं पहुंच पाता है। जनता तक नहीं पहुंच पाता। है। ऐसा कौन सा काम रुका हुआ है मीनापुर 34 में जो आपका ध्यान है, आकर्षित करना चाहेंगे यहाँ के जनतावासी को कि सोचे होंगे कि चुनाव जीत कराएंगे तो बाबू इस पे हम काम करेंगे? एक क्षेत्र में घूमने के बाद हमको पता चला है तो रानी खैरा पंचायत। हाँ, रानी खैरा में देख रहा हूँ। रानी खैरा पंचायत में रोड का बहुत स्थिति खराब है और बेलाही पंचायत में भी देख रहे हैं कि स्थिति खराब है। और रह गया कि रानी खैरा ही पंचायत में जल जमाव के कारण जनता को खेती होने नहीं जा रहा है कि ताकि इस पर कोई विचार नहीं किया यहाँ के जिला परिषद चाहे कोई भी पदाधिकारी कि इस पानी को बाहर निकाल करके नदी में की ओर भेज दिया जाए। लेकिन ऐसा काम लोग नहीं किया। या ही हम जनता के सामने घूमते हैं, इस दिमाग में जनता उड़न देता है कि देखिए सर, तो देखा जाए कि यदि पानी हम लोग खेती क्या करेंगे, हम लोग भूख मर जाएंगे, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है और बांध बनाया उसमें पुल भी नहीं है। इसके कारण कि हम लोग का खेती डैमेज हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि जीतने के बाद जल जमाव जहाँ पे लग रही है उसका और आवागमन का रास्ता दो पर सुधार करना है। बस ध्यान आकर्षित इस पे आपको लोगों को करना है कि दो चीज पे काफी समस्या हो रही है। बहुत काफी क्षेत्र में यही समस्या बना हुआ है कि जल जमाव जो हो रहा है, किसान को क्षति हो रहा है, उस पर हमको ध्यान देना है और रोड जो भी डैमेज है उस पर हमको ध्यान देना है। ना बिल्कुल आप सही बात बोले हैं। किसान हो कि किसान के लिए सोच रहे हैं। एक लास्ट सवाल करना चाहेंगे, जिला पार्षद में जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं, क्षेत्र की बातचीत आपने सारा अपने क्षेत्र के ब्यौरा हमें बताया कि ऐसे ऐसे काम होना चाहिए। एक और है, महिला सुरक्षा की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है। हालांकि कहीं ना कहीं जिला पार्षद इसमें कहीं से भी नहीं टिकते हैं और इनके फंड में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश किया जाए ऊपरी अधिकारी से बातचीत करके, विधायक हो, एमपी हो या जो भी हो, अपने कार्यालय की बातचीत आती हो, मीनापुर आपके ब्लॉक की बातचीत, ब्लॉक से रिलेटेड बातचीत हो, कोशिश किया जाए तो कुछ लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। अपने क्षेत्र में कुछ फंड ला के अपने क्षेत्र में काम करवा सकते हैं। इसमें कोशिश जारी रहेगी नंदू सास जी का? जी, एकदम कोशिश जारी रही। और जो जितना भी बेरोजगार लोग हैं, जिनके पास में कठिनाई है, तकलीफ है, उस पर तकलीफ को हमने सोच समझ के जहाँ तक मौत मिलेगा हम पूरा करेंगे। मीनापुर 34 से चुनाव लड़ रहे हैं। मीनापुर 34 से चुनाव लड़ रहे हैं। मीनापुर 34 से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के जनतावासी को कुछ संदेश देना चाहेंगे चुनाव के लेके? संदेश तो कुछ कहना चाहते हैं? संदेश तो यही देना चाहते हैं कि 209 जोड़ करके आग्रह कर रहे हैं कि ताकि लोग हमारे जो जनता लोग हैं समर्थन करेंगे तो ये काम को हम उनको सामने रखेंगे। चलिए, मीनापुर 34 से नंदू साजी से हम बातचीत कर रहे थे। जिला परिषद के चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी मुद्दे पर हमने बातचीत की। पेशे से किसान हैं कि आखिरकार कहीं ना कहीं क्षेत्र में समस्या होगी तभी तो किसान आज कूद पड़ा है चुनाव की रैली में और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि हम जिला परिषद चुनाव जीत कराएंगे। नल जल योजना की आवागमन रास्ते की बातचीत हो या जल जवाब की या किसान की हक की लड़ाई लड़ने वाले हैं। क्या ये हक की लड़ाई जो है नंदू साजी चुनाव जीत कराते हैं तो ये लड़ पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन उमेश के साथ मैं राजीव गुप्ता।